1 महीने के लिए। सास ने बहू के कमरे में आकर कहा तो कल्पना का मूड खराब हो गया और उसने तुरंत सास से कहा, मगर मम्मी जी, आपको तो पता है कि मुझे भी कल मायके जाना था। मेरी भी टिकट 15 दिन पहले बुक हो चुकी है। आपने उनको बताया क्यों नहीं? सास ने कहा, बेटी कभी भी आ सकती है, ये उसका घर है, मैं क्यों मना करूंगी? कल्पना को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, देखिए मम्मी जी, दीदी आ रही हैं तो शौक से आए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं पूरे 15 दिन बाद ही आऊंगी। मेरे स्कूल में अभी छुट्टी है और बाद में स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं तो बाद में मायके नहीं जा पाऊंगी और वैसे भी दीदी तो कोई नौकरी भी नहीं करती हैं तो कभी भी आ सकती हैं। सास को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, मेरी बेटी इतने दिन कैसे रहेगी? खाना कौन बनाएगा? कल्पना ने कहा, मम्मी जी, आप दोनों भी तो होंगे और बल्कि अच्छा रहेगा क्योंकि घर जाकर मुझे भी चिंता नहीं होगी। ये सुनकर सास का तो पारा ही हाई हो गया। अच्छा, तो वो क्या काम करने आ रही है? अरे, लड़कियां अपने मायके आराम करने जाती हैं, काम करने नहीं। बेचारी ससुराल में इतना काम करती है, अब यहाँ आकर भी काम ही करेगी क्या? तभी कल्पना का पति मनीष आ गया। उसने सब सुन तो बोला, कल्पना, अब दीदी आ रही है तो क्या कर सकते हैं? कल्पना गुस्से में मुठिया बीच कर रह गई और बिस्तर पर बैठ गई। सास कमरे से बाहर चली गई। कल्पना शाम तक बिस्तर से नहीं उठी तो सास ने आवाज देकर शाम को कहा, अरे, अब कब तक गुस्सा दिखाएगी? उठकर चाय बना दे। कल्पना उठी तो उसकी नजर एक तरफ रखे सूटकेस पर गई जिसे वो मायके जाने वाली थी। इसमें बाई के बच्चों के लिए खरीदे हुए कपड़े और खिलौने थे। भाभी और माँ के लिए साड़ी थी। बाई के लिए भी टी शर्ट ले जा रही थी। उसे दुख हुआ कि जाने के लिए इतने मन से तैयारी की थी, लेकिन इस ननद के कारण सब धरा का धरा रह गया। कमरे के दरवाजे और गई तो फोन बजने लगा। देखा तो बाई का फोन था। वह फोन रिसीव करके बात करते हुए रसोई तक ले गई। बाहर बैठी सास ने देखा तो बड़बड़ाई, अब अपने घर वालों से बुराई करेगी। अरे, एक बार नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? इधर कल्पना के भाई ने फोन रिसीव होते ही पूछा, अरे कल्पना, सब तैयारी हो गई ना? कल कितने बजे निकलोगी? कल्पना ने कहा, भैया मैं नहीं आ रही हूँ। कल्पना ने तो बाइक के सामने जैसे बम ही फोड़ दिया था। वो कितनी बेसब्री से बहन के आने का इंतजार कर रहा था। अरे बहन, क्या हुआ? गुस्सा है क्या? अरे, साल में एक बार भी तो आना होता है, उस पर भी अब मना कर रही है। तुझे पता भी है कि बच्चे कितना बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं और माँ तो बार बार पूछती है कि कल्पना कितने बजे आएगी। अब मैं इन सबको क्या जवाब दूं? कल्पना ने बताया कि मेरी ननद 1 महीने के लिए घर आ रही है। तो बाई ने कहा, उनको पता होना चाहिए कि तुझे एक साल में जाने का समय मिलता है, ऐसे कैसे कर सकती है? तभी कल्पना की सास आ गई और बोली, अरे, एक बार नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? रो रो कर फोन तो ऐसे कर रही है जैसे अभी अभी मायके से विदा होकर आई हो। अरे, 3 साल हो गए, ये नहीं कि पोता दे दे, बस घर जाने की आग लगी हुई है। कल्पना ने गुस्से से सास की तरफ देखा और उधर बाई ने भी सब कुछ सुन लिया था। कल्पना ने फोन काट कर कहा, मम्मी जी, जब जाऊंगी नहीं तो मायके वाले फोन तो करेंगे ही ना। इस बात पर ऐसे शब्द बोलने की क्या जरूरत है आपको? मेरा बाई भी क्या सोच रहा होगा? सास ने मुंह बिगाड़ कर कहा, सोचेगा तो मेरा क्या कर लेगा? अपनी बहन को सुधारे पहले। आई बड़ी बाई की दोस्त देने वाली। सास ने पानी का गिलास भरा और चली गई। कल्पना को मन ही मन बहुत रोना आ रहा था। क्या क्या सोचा था कि जाकर भाभी और माँ के साथ वक्त बिताएगी, नई नई खाने की चीजें बनाकर अपने भतीजे भतीजी को खिलाएगी, सबके साथ घूमने जाएगी, लेकिन सारे ख्वाब सास के ने मिट्टी में मिला दिए थे। कल्पना ने चाय बनाई और बाहर ले जाकर सास को दे दी। अगले दिन कल्पना की ननद आबा 10 बजे आ गई। कल्पना किचन में थी तो सास ने आवाज देकर कहा, अरे, पानी कौन देगा मेरी बेटी को? कल्पना जल्दी से पानी लेकर आई और बोली, दीदी, मुझे रसोई में आपके आने का पता ही नहीं चला, बताइए क्या खाएंगी नाश्ते में? सास ने तुनक कर कहा, अरे, ऐसे क्या पूछ रही है? मुनीश से कहा कि आबा की पसंद की दुकान से कचौड़ी जलेबी मंगवा ले। इतने दिनों बाद आई है, कुछ ठीक से अवभगत करना नहीं आता है क्या? कल्पना ने जाकर मनीष को बुलाया तो आबा के पैर छूकर वो नाश्ता लाने चला गया। आबा ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो कल्पना, मेरी खातिर मायके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, वरना मैं यहाँ क्या करती, बोर ही हो जाती। कल्पना चाय बनाने चली गई तो सास ने कहा, इतनी अच्छी नहीं है ये तो चली जाती। वो तो मैंने ही हंगामा कर दिया, इसने तो सूटकेस पैक कर लिया था, अभी भी कमरे में रखा है। आबा ने कहा, मम्मी, अच्छा किया जो रोक लिया, मुझसे तो इतना काम नहीं होता है, अगर ये नहीं रुकती तो मैं भी नहीं आती।
कल्पना दोनों की बातें सुन रही थी और उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सास पहले ही कम नहीं थी, अब ननद भी उसको परेशान कर रही थी। मनीष भी अपनी बहन के पास बैठा बात कर रहा था और दोनों माँ बेटे को कल्पना की दुखी मन से कोई लेना देना ही नहीं था। कल्पना सोचने लगी कि अगर मैं घर चली जाती तो मैं भी अपने परिवार में सबके साथ बैठकर बात कर रही होती। अभी कल्पना की छुट्टियां चल रही थी तो दोनों माँ बेटी उसे दिन भर काम में लगाकर रखती थी। एक दिन रात को 11 बजे जब सारा काम खत्म करके कल्पना कमरे में आई तो मनीष ने कहा, कल्पना, आजकल तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम रोज रात को देर से थक कर कमरे में आती हो और आते ही सो जाती हो, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती हो। कल्पना मनीष की तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारी माँ और बहन जब मेरे साथ काम नहीं करवाएंगे तो यही होगा। सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाना पड़ता है, इस सब में टाइम भी तो लगता है। मनीष कल्पना की बातें सुनकर खामोश हो गया। अगले दिन रविवार था और मनीष को ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए वह देर तक सोता रहा। और कल्पना रोज की तरह सुबह 5 बजे उठ गई, क्योंकि उसकी सासू माँ को 7 बजे चाय चाहिए होती थी। लेकिन वह कल्पना को नहाकर बनानी पड़ती थी। कल्पना की सास को पसंद नहीं था कि कल्पना बिना नहाए रसोई में कोई भी काम करे। कल्पना आबा को भी उठाकर चाय देने लगी तो आबा ने कहा, आज मुझे ग्रीन टी पीनी है, मैं यह चाय नहीं पीऊंगी। आबा ग्रीन टी बनाने के लिए खुद ही रसोई में चली गई तो कल्पना ने सास के सामने ही कहा, दीदी, हमारे यहाँ रसोई में बिना नहाए नहीं जाते हैं, मैं भी नहाने के बाद ही चाय बनाती हूँ। आबा चौंक गई और पीछे मुड़कर बोली, यह क्या कह रही हो कल्पना, और यह कौन से जमाने की बातें हैं? अब तुम आ गई हो तो क्या घर के रूल बदल दोगी? हमारी माँ ने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? कल्पना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह नियम तो आपकी मम्मी जी ने ही बनाया है, लेकिन शायद यह नियम सिर्फ बहू के लिए है, बेटी के लिए नहीं। इसीलिए तो यह नियम मेरे आने पर ही बनाया गया है। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, आपके ससुराल में भी ऐसा होता है क्या? आबा यह सुनकर चिप गई और माँ को देखने लगी। आबा ने बाद में अपनी माँ से कहा कि माँ, यह कौन सा नियम बना दिया है, और आपके सामने ही वह मुझे टोक रही थी। तो सासू माँ ने कहा, अरे नियम नहीं बनाऊंगी तो यह सर पर नहीं बैठ जाएगी, नियम बनाने के बाद भी कितना बोलती है। आबा ने अपनी माँ से कहा, मैं तो अपने ससुराल में किसी की नहीं सुनती हूँ जो किसी को नियम बनाने पड़े, बल्कि वही लोग मुझसे डरते हैं। आबा की माँ को यह सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। कल्पना ने मनीष से कहा कि तुम्हारी माँ ने इतने सिर्फ मेरे लिए नियम बना रखे हैं, इस घर में बेटी बिना नहाए रसोई में कैसे घुस सकती है, जो बहू को ऐसा करना मना है। मनीष, जो कि जानता था कि उसकी सास कल्पना के साथ ऐसा करती है, उसकी बात को घुमाने की कोशिश की और कहा, कल्पना, देखा, उन्होंने तुम्हारे लिए यह नियम इसीलिए बनाया है जिससे कि तुम आगे की पीढ़ी को यह सीख सकाओ, क्योंकि दादी के सामने माँ को भी ऐसा ही करना पड़ता था। कल्पना को गुस्सा आ गया और उसने आंखें निकालकर मनीष से कहा, नहीं मनीष, तुम्हारी माँ दरअसल मुझे अपनी सास का बदला ले रही है। अपनी सास के सामने वह कुछ नहीं कर सकी तो अपनी बहू के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है, बल्कि मैं अपने बच्चों के ऊपर ऐसा दबाव कभी नहीं बनाऊंगी। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया वह मैं अपनी बहू के साथ कभी नहीं करूंगी। मनीष फटी आंखों से उसको देख रहा था, क्योंकि अब उसे कल्पना के चेहरे पर बगावत के भाव नजर आ रहे थे और उसे लग रहा था कि कल्पना अब किसी भी दिन फट सकती है। वह अगले दिन सुबह कल्पना के साथ ही उठ गया और कल्पना सफाई करने के बाद जब नहाने जाने लगी तो मनीष ने कहा, कल्पना, तुम्हारी अभी छुट्टी चल रही है तो तुम भी आराम से रहा करो, अब तुम पहले चाय बना लो। कल्पना तो पहले से ही हैरान थी कि मनीष आज इतनी जल्दी सोकर कैसे उठ गया और अब उसे नहाने से पहले चाय बनाने को भी कह रहा है। तो उसने कहा, तुम्हारी माँ का गुस्सा कौन झेलेगा, वह तो जरा देर में मुझे सबकी नजरों में बुरा बना देंगे, और यह जो तुम्हारी बहन आई है यह भी मेरे पीछे पड़ जाएगी। मनीष कुछ सोचने लगा और फिर उसने कल्पना से कहा कि ठीक है, तुम नहाने जाओ। कल्पना जैसे ही नहाकर आई तो हैरान थी, क्योंकि मनीष किचन में चाय बना रहा था। वह जल्दी से पूजा करके लौटी तो देखा कि मनीष चाय लेकर माँ के कमरे में गया है। वह भी पीछे पीछे गई और दरवाजे की आड़ में से खड़े होकर देखने लगी। जैसे ही सासू माँ ने बेटे को चाय लाते देखा तो वह उसको घूर कर बोली, वह महारानी कहाँ है जो तू चाय लेकर आ रहा है? मनीष ने कहा कि मम्मी, वह तो नहा रही है और मेरा चाय का बहुत मन कर रहा था तो सोचा मैं ही चाय बना लूं, और मेरे लिए तो नहाने का नियम भी नहीं है, इसीलिए मैंने बना ली। मनीष की माँ भड़क गई और बोली, यह काम तेरा नहीं है, समझ गया ना?
आगे से तू रसोई में मत जाना। मनीष ने कहा कि ठीक है और चाय रखकर चला गया। तो आबा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें पता नहीं मनीष को क्या सिखा पढ़ा दिया है जो वह ऐसा कर रहा है। कल्पना यह देखकर हैरान थी और अब उसे लग रहा था कि मनीष ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। कल्पना को भी मनीष ने चाय दी तो कल्पना को बहुत अच्छा लगा और आज उसने इस घर में पहली बार इतनी नाम से किसी और के हाथ की चाय पी। फिर वह नाश्ता बनाने लगी तो मनीष ने बाहर से ही कहा, कल्पना आलू उबाल जाए तो मुझे दे देना, मैं छिलकर दे दूंगा, और धनिया मिर्ची भी दे देना, मैं काट कर दे दूंगा, इसे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मनीष की माँ और उसकी बहन फटी आंखों से यह नजारा देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब अपने भाई से कैसे लड़े। मनीष की माँ ने मनीष से धीरे से कहा, तू ये क्या कर रहा है? घर के काम आदमियों के लिए नहीं होते और तुझे उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, वह सब अपने आप कर लेगी, रोज ही तो करती है। मनीष ने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखकर कहा, मम्मी आप मुझे यह सब मत कहो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है पापा घर के काम में आपका कितना हाथ बटाते थे। यहाँ तक कि कई बार आलू के परांठे वही बनाकर खिलाते थे। माना अपने घर के सारे नियम कल्पना के लिए बना दिए तो फिर मेरे लिए भी कोई नियम बनाएं और अपने लिए भी बनाना चाहिए। आज से आपके लिए नियम है कि खाना खाकर आप अपनी थाली खुद रखोगे और गरम गरम रोटी देने के लिए खुद उठकर जाओगी। अपना काम अपने आप करने का नियम बना लेते हैं, फिर सही रहेगा, क्योंकि जो नियम आपने बनाया है उसके अनुसार तो सबका काम कल्पना को ही करना है। मनीष की माँ के होश उड़ गए और वह गुस्से में कहने लगी, पत्नी की चाकरी कर रहा है और माँ से जुबान लड़ा रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसा करते हुए कि आज तू माँ के लिए नियम बना रहा है? तभी मनीष ने अपने जीजाजी को फोन किया और कहा, जीजाजी दीदी तो आजकल यहाँ है, तो फिर घर कौन संभाल रहा है? मनीष के जीजाजी ने हंसते हुए कहा, साले साहब अगर तुम्हारी बहन नहीं होगी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। वैसे भी जब वह रहती है तो भी मुझसे ही बनवाती है। अब अपनी माँ को रोज रोज बाहर का तो खिला नहीं सकता। थोड़ी देर बाद करके मनीष ने अपने जीजाजी का फोन काट दिया। यह फोन स्पीकर पर था और सब लोग सुन रहे थे। अब आबा का सिर नीचा हो गया था और उसकी माँ का भी। मनीष ने कड़क आवाज में कहा, आप दोनों सारा दिन बातें बनाती हो और कल्पना घर का काम करती है। रात को वह थककर कमरे में आती है और मुझे 1 मिनट के लिए बात भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वह बिस्तर पर लेट ही सो जाती है। माँ बेटी ससुराल में चाहिए जैसे भी रहें, उसको आप कुछ नहीं सिखाना चाहती तो फिर बहू के लिए ही सारे नियम क्यों हैं? मैं नहीं चाहता कि इस घर में जुड़ा हो, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ वह कल्पना के दिमाग में अंगारों की तरह भरी हुई हैं। अगर किसी दिन वह फट गई तो उसमें तुम सब जल जाओगे। सासू माँ तुनक्कर बोली, फट गई तो क्या होगा, अपने जीते जी मैं इसे सिर पर तो बैठने नहीं दूंगी। तभी कल्पना रसोई से दनदनाती हुई बाहर आई और गरज कर बोली, जब बातें मेरी ही हो रही हैं तो क्यों ना मैं ही जवाब दे दूं। माँ जी, बहू तो आपको संस्कारी चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को तो आपने कुछ सिखाया नहीं है। बेटा घर का काम कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, और वह दामाद घर का खाना बना रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर मायके चली जाती हूँ तो आपको बुरा लगने लगता है, लेकिन आपकी बेटी अपने पति और सास को छोड़कर यहाँ आ गई है तो आप उसको आराम देना चाहती हैं। अगर आपको इतना ही भेदभाव करना है तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। चलो मनीष, हम कहीं और रहेंगे। यह सुनते ही मनीष भी खड़ा हो गया। आज वह पूरी तरह से अपनी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार था। यह सब होते देखकर मनीष की माँ ने तुरंत कहा, बेटा ऐसे कैसे चला जाएगा अपनी माँ को छोड़कर? मनीष ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, माँ अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार कल्पना है। मनीष की बातों ने माँ के होश ठिकाने लगा दिए थे और कल्पना का गुस्सा देखकर तो अब सास के सुर ढीले हो चुके थे। कल्पना ने अपनी ननद आबा से कहा, दीदी आप इस घर की बेटी हैं, जितना चाहे यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अगर आपने किसी के भी कान बनने की और इस घर में आग लगाने की कोशिश की तो फिर आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा। आबा को महसूस हो गया कि अब कल्पना उसको छोड़ने वाली नहीं है। सास रो रोकर माफी मांगने लगी तो कल्पना ने कहा, मम्मी जी अगर आप प्रेम से बिना भेदभाव किए रहेंगी तो सब अच्छा रहेगा। और दीदी मैं रसोई में जा रही हूँ, मैं परांठे बनाती हूँ, आप चाय बनाओ। अब बाबा ना नहीं कह पाई और उसकी माँ ने भी कहा, जा बेटा कल्पना की मदद कर दे, वह बेचारी अकेली करेगी। जब पति ने पत्नी का साथ दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाया और सबकी अकल ठिकाने लग गई। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी?